हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी स्किट में। आज हम लेकर आए हैं साउथ इंडिया की एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर फिल्म इंटेलिजेंट खिलाड़ी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी यही सपोर्ट हमें ऐसी ही शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद गुप्त ऑपरेशन से, जहां कुछ अंडरकवर एजेंट्स नाव के जरिए पहाड़ियों के बीच एक मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी यह ऑपरेशन एक खतरनाक मोड़ ले लेता है। जैसे ही ये एजेंट्स एक पुल पर पहुंचते हैं, अचानक चारों तरफ से उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व सत्या नाम का एक अनुभवी एजेंट कर रहा होता है। सत्या अपनी बहादुरी से सभी आतंकवादियों को मार गिराता है, लेकिन इस मिशन में वो अपने सभी साथियों को खो देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सत्या को स्पेशल सर्विस ब्यूरो के ऑफिस में देखते हैं, जहां वो अपने सीनियर अधिकारी आचार्य के सामने ये गंभीर सच्चाई रखता है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र की जानकारी किसी ने लीक कर दी है। ये सुनते ही वरिष्ठ अधिकारी घबरा जाते हैं और तुरंत ऑपरेशन त्रिनेत्र को बंद करने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि अब बाकी ऑफिसर्स की जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। इसके बाद सभी अंडरकवर एजेंट्स या तो अपनी फाइलें जला देते हैं या उन्हें अपने साथ लेकर गायब हो जाते हैं। सत्या अपने पुराने साथी विजय के बेटे गोपी के साथ वहां आता है। विजय एक होनहार अधिकारी थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और गोपी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। इसलिए सत्या ये नौकरी छोड़ देता है और अपनी बाकी की जिंदगी गोपी के साथ बिताना चाहता है। दुश्मनों को चकमा देने के लिए सत्या अपनी झूठी मौत की खबर फैला देता है और गोपी को साथ लेकर एक नई और गुप्त जगह पर चला जाता है। दोस्तों, हर एजेंट के पास एक गुप्त ठिकाना होता है जिसे सेफ हाउस कहा जाता है। सत्या का सेफ हाउस एक नर्सरी है, जहां काम करने वाला माली उसका बेहद भरोसेमंद आदमी होता है। सत्या गोपी से कहता है कि अगर कभी भी जिंदगी में कोई खतरा आए तो सीधे इसी जगह आना और इस आदमी पर पूरा भरोसा करना। पहचान छुपाने के लिए गोपी का नाम बदलकर अर्जुन रख दिया जाता है, ताकि उसके पुराने नाम से जुड़ा हर सबूत मिटाया जा सके और वो दुश्मनों की नजरों से दूर रह सके। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अर्जुन अब बड़ा हो चुका है। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। इसी जज्बे के चलते अर्जुन इंटेलिजेंस एजेंसी में नौकरी के लिए बार बार आवेदन करता है। वो काबिल है, मेहनती है, लेकिन क्या उसे ये मौका मिल पाता है या नहीं, ये हमें आगे देखने को मिलेगा। काफी कोशिशों के बावजूद अर्जुन को सफलता नहीं मिल पाती, जिससे वो थोड़ा मायूस हो जाता है। इसलिए अपना मन हल्का करने के लिए अर्जुन एक पार्टी में जाता है। वहां उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है, जिनकी हरकतें उसे संदिग्ध लगती हैं। अर्जुन को शक होता है कि ये लोग किसी पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने शक को पक्का करने के लिए वो उन लोगों का पीछा करता हुआ बेसमेंट पार्किंग तक पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की पर हमला कर रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन अकेले ही उन लोगों से भिड़ जाता है और लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में यह सब एक साजिश होती है। वो लड़की और वे सभी लोग मिलकर अर्जुन को अगवा करने आए होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जुन को एक अज्ञात जगह पर देखते हैं, जहां उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है और उससे बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि सत्या कहां है। लेकिन अर्जुन को चाहे कितनी भी यातनाएं क्यों ना दी जाएं, सत्या के बारे में अर्जुन एक शब्द भी नहीं बताता है। दरअसल ये सभी लोग इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी होते हैं और ये पूरा नाटक अर्जुन की एक गुप्त परीक्षा होती है, ताकि ये परखा जा सके कि क्या अर्जुन दूसरों की मदद के लिए बिना डरे खड़ा हो सकता है, क्या वो दबाव में आकर टूट जाता है या खुद को संभाल पाता है, और क्या वो भावनाओं में बहकर जल्दबाजी करता है या संयम बनाए रखता है। अर्जुन का साहस और आत्मसंयम देखकर सीनियर ऑफिसर दामोदर काफी प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन को अगले दिन सुबह 10 बजे दिए गए पते पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। अर्जुन अगले दिन बताए गए पते पर पहुंचता है। ये जगह एक टेलर की दुकान होती है, जो हमें किंग्समैन फिल्म की याद दिलाती है। यहां अर्जुन की मुलाकात श्याम से होती है, जो एक मजाकिया
लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला इंसान है। श्याम अर्जुन को टेलर शॉप के बेसमेंट में ले जाता है, जहां इंटेलिजेंस एजेंसी का गुप्त ऑफिस मौजूद होता है। यहां अर्जुन के अलावा और भी कई नए उम्मीदवार होते हैं, जिन्हें लंबी प्रक्रिया के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया है। दामोदर सभी को बताते हैं कि ये त्रिनेत्र नाम की संस्था है, जो देश की सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच तालमेल बनाती है। यहां उम्मीदवारों को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे एक कंप्लीट एजेंट बन सकें। नादिया इन सभी को कॉम्बैट ट्रेनिंग देती है, जबकि श्याम उन्हें कंप्यूटर और हैकिंग की ट्रेनिंग देता है। दामोदर इन्हें लोगों को समझने और भीड़ में घुल मिल जाने की ट्रेनिंग देता है। इसी बीच हमें एक अज्ञात जगह दिखाई जाती है, जहां कुछ आतंकवादी अपना ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। उनके पास त्रिनेत्र की एक गोपनीय फाइल होती है, जिसमें सभी नए रिक्रूट्स की प्रोफाइल मौजूद होती है। सभी के बीच से ये लोग अर्जुन को अगला टारगेट बनाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान अर्जुन का प्रदर्शन काफी कमजोर रहता है, जबकि बाकी उम्मीदवार उससे बेहतर परफॉर्म करते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अर्जुन जब घर लौटता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम समीरा है। समीरा एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है। पहली मुलाकात में ही अर्जुन उसे पसंद करने लगता है और समीरा भी ये बात समझ जाती है। इसी दौरान अर्जुन को उसके अंकल सत्या का फोन आता है। वे उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछते हैं। अर्जुन उन्हें बताता है कि उसे एक टेलर की दुकान में नौकरी मिल गई है, लेकिन सत्या सच्चाई पहले से ही जानते हैं। आखिरकार वे खुद कभी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके होते हैं। सत्या अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह काम बेहद खतरनाक है, लेकिन अर्जुन उनकी बात नहीं मानता। ये देख सत्या ज्यादा जोर नहीं डालते और वहां से चले जाते हैं। त्रिनेत्र ऑफिस में दामोदर एक खतरनाक आतंकवादी राणा के बारे में बताते हैं। राणा बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बना रहा होता है। आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखता है। राणा ही वो शख्स है जिसने त्रिनेत्र की फाइल में अर्जुन को टारगेट करने का आदेश दिया होता है। एक दिन समीरा अर्जुन से मिलने उसके घर आती है और उसे ये कहकर चौंका देती है कि आज उसका जन्मदिन है। अर्जुन कभी अपना बर्थडे नहीं मनाता, लेकिन इस बार समीरा की मौजूदगी उसे कुछ खास महसूस कराती है। दोनों मिलकर अर्जुन का जन्मदिन मनाते हैं और उनके बीच एक गहरी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह रिश्ता आगे भी ऐसा ही बना रहेगा या फिर किस्मत अर्जुन के लिए कोई और ही मोड़ लेकर आ रही है? इसका जवाब हमें आगे की कहानी में मिलता है। आगे हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान अर्जुन का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। अपनी खराब परफॉर्मेंस के कारण वो काफी निराश रहने लगता है। जब वो ये बात समीरा को बताता है तो समीरा उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की सलाह देती है और उसका हौसला बढ़ाती है। समीरा की बातों का अर्जुन पर गहरा असर होता है। अब वो ज्यादा फोकस के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और उसका प्रदर्शन साफ तौर पर बेहतर हो जाता है। अर्जुन की नजर और आईक्यू लेवल इतने तेज हो जाते हैं कि वो छोटी से छोटी बात को भी बारीकी से पकड़ लेता है, जो एक इंटेलिजेंस एजेंट के लिए बेहद जरूरी होता है। अर्जुन में आए इस बदलाव से दामोदर, श्याम और नादिया तीनों ही काफी प्रभावित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अर्जुन ने अब तक समीरा को अपनी सच्चाई नहीं बताई है। दरअसल कई इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने परिवार वालों को अपनी असली पहचान नहीं बताते हैं। समीरा एक दिन अपने एक रिश्तेदार के साथ अर्जुन के ऑफिस यानी टेलर शॉप पर आती है। क्योंकि अर्जुन ने अपनी सच्चाई छुपा रखी होती है, इसलिए यह सिचुएशन उसके लिए काफी मुश्किल हो जाती है। मगर अर्जुन समझदारी से हालात को संभाल लेता है और अपनी पहचान उजागर नहीं होने देता है। इन घटनाओं के बाद में हम देखते हैं कि एक आदमी चुपके से अर्जुन पर नजर रखे हुए है। इससे साफ हो जाता है कि आतंकवादी अर्जुन की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन क्या, ये आगे पता चलेगा। अब सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां सभी लोग अर्जुन को उसके पिता का नाम लेकर मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां मौजूद सभी उम्मीदवार ये समझ जाते हैं कि अर्जुन अपने पिता से भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है। दामोदर अर्जुन को समझाते हैं कि यदि उसे एक सच्चा और सक्षम एजेंट बनना है तो उसे अपनी भावनाओं से ऊपर उठना होगा। दामोदर की ये बातें अर्जुन को भीतर तक झकझोर देती हैं और अब वो अपने पिता से जुड़ी भावनाओं पर नियंत्रण पाकर शानदार प्रदर्शन करता है और प्रशिक्षण में सफल हो जाता है। दोस्तों, एक इंटेलिजेंस एजेंट का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी होता है, तभी वो देश को सबसे ऊपर रख सकता है। श्याम अर्जुन को बताता है कि समीरा के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये जानकर अर्जुन को गहरा झटका लगता है और वो सोचने लगता है कि कुछ दिन पहले जो आदमी समीरा के साथ टेलर शॉप में आया था वो आखिर कौन था।
जब अर्जुन इस बारे में समीरा से पूछता है तो समीरा बताती है कि वो आदमी उसका चाचा था और उसने कभी ये नहीं कहा था कि वो उसका पिता है। इसके बाद अर्जुन भी अपनी कुछ सच्चाइयां समीरा को बताता है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसके मामा ने ही उसे पाला है। इसी दौरान हमें अर्जुन और समीरा के बीच एक रोमांटिक गीत देखने को मिलता है। गाने के अंत में समीरा अर्जुन को उसकी टेलर शॉप पर छोड़ देती है। जब अर्जुन दुकान के बाहर खड़ा होता है तो उसे महसूस होता है कि दो लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। उनमें से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है जिसे अर्जुन पहले भी देख चुका होता है। अर्जुन उस आदमी का पीछा करता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी उसका साथी आ जाता है और उसे छुड़ा लेता है, जिसके बाद दोनों वहां से भाग निकलते हैं। हालांकि इस दौरान अर्जुन को एक अहम सुराग मिल जाता है, जो कि 11 और 12 नंबर होता है। अर्जुन ये जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को बताता है और अंदाजा लगाता है कि इस दिन जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। जब सत्या को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वे कुछ घबरा जाते हैं, लेकिन समीरा सत्या से बात करके माहौल को कुछ हद तक शांत कर देती है। इसके बाद दृश्य आतंकवादियों के ठिकाने पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि ये लोग एक फिंगरप्रिंट्स की नकल तैयार कर रहे हैं, जिसका कारण हमें आगे चलकर समझ में आएगा। उधर त्रिनेत्र ऑफिस में नए एजेंट्स के चयन का दिन होता है। अर्जुन पूरी तैयारी के साथ कार्यालय पहुंचता है और दामोदर के लिए एक रेड वाइन लेकर आता है, क्योंकि उन्हें वो काफी पसंद होती है। कार्यालय में हमें आचार्य दिखाई देते हैं। आचार्य वही व्यक्ति हैं जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और जिन्हें सत्या रिपोर्ट करता था। आचार्य ही त्रिनेत्र के संस्थापक होते हैं और वही ये घोषणा करते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार चुने गए हैं। कुछ एजेंट्स को उनके सिलेक्शन पर उन्हें मेडल दिए जाते हैं, लेकिन अर्जुन को एक इनविजिबल नंबर दिया जाता है। यह नंबर इस बात का संकेत होता है कि अर्जुन को एक टॉप सीक्रेट एजेंट के रूप में चुना गया है। आतंकवादी अपने मकसद को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और गाड़ियों में सवार होकर निकल पड़ते हैं। उनके हाव भाव से साफ पता चलता है कि कोई बेहद खतरनाक साजिश अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। मगर इन सबसे बेखबर अर्जुन अपने घर पर बैठा टीवी देख रहा होता है कि तभी टीवी स्क्रीन पर अचानक उसकी नजर एक तारीख पर जाती है, 11 दिसंबर। यह देखते ही अर्जुन चौकन्ना हो जाता है, मगर आज की तारीख 12 नवंबर होती है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि इस तारीख से अर्जुन बेचैन हो गया, मानो कुछ गलत होने वाला हो। इधर आचार्य को सुरक्षा घेरे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब्बास के पास होती है। रास्ते में निर्माण कार्य चल रहा होता है, जिस वजह से काफिले को अपना रूट बदलना पड़ता है। लेकिन जो मजदूर दिखाई दे रहे हैं वे असल में आतंकवादी होते हैं। नए रास्ते पर ट्रैफिक जाम पहले से तैयार रहता है और यहीं आतंकवादी घात लगाकर बैठे होते हैं। अर्जुन को अब नंबर की याद आती है। वो उसे दोबारा डिकोड करता है और एक चौंकाने वाला सच उसके सामने आता है। नंबर को राइट टू लेफ्ट पढ़ने पर साफ हो जाता है कि तारीख 11 दिसंबर नहीं बल्कि 12 नवंबर है। अब आतंकवादियों की खतरनाक साजिश पूरी तरह सामने आ जाती है। नकाब पहना हुआ आतंकवादी रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को निष्क्रिय कर देता है। इसी समय दामोदर फोन पर सत्या से बात करते हुए रेड वाइन पी रहे होते हैं, लेकिन यह वाइन जहरीली होती है। जैसे ही दामोदर उसे पीते हैं उनकी मौत हो जाती है। उधर अर्जुन अब्बास को फोन करके चेतावनी देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि आचार्य पर हमला होने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद एक भीषण संघर्ष देखने को मिलता है। सुरक्षा बल आतंकवादियों का डटकर सामना करते हैं, लेकिन वे आचार्य को बचा नहीं पाते। हालांकि आचार्य स्वयं भी साहस दिखाते हैं और आखिरी दम तक दुश्मनों से लड़ने की कोशिश करते हैं। इस हमले में अब्बास गंभीर रूप से घायल हो जाता है। नकाब पहना हुआ आतंकवादी अपने साथियों को प्लान बी पर काम करने का आदेश देता है। अब सीन अर्जुन के घर पर शिफ्ट होता है। एक आतंकवादी स्नाइपर राइफल के साथ वहां घात लगाए बैठा होता है। इस समय अर्जुन के घर पर समीरा भी होती है। गोली अर्जुन की जगह समीरा को लग जाती है। जब यह हमला असफल हो जाता है तो आतंकवादी घर के अंदर घुसकर अर्जुन पर सीधा हमला करते हैं, लेकिन अर्जुन अकेले ही सभी आतंकवादियों को मार गिराता है। इन तमाम घटनाओं के बाद संदेह की सुई अर्जुन की ओर घूम जाती है। यही आतंकवादियों की असली साजिश होती है।
इसी कारण सत्या अर्जुन को फोन करके तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद पहली बार नकाब वाले आतंकवादी का चेहरा सामने आता है। उसका नाम होता है रघुवीर। उधर नादिया अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचती है। वहां अब्बास अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। मृत्यु से पहले अब्बास नादिया को बताता है कि हमले से ठीक पहले अर्जुन का फोन आया था और उसने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन समय बहुत कम था। ये कहते हुए अब्बास शहीद हो जाता है। अब नादिया के मोबाइल पर किसी का संदेश आता है, लेकिन यह संदेश किसका है यह अभी नहीं दिखाया जाता। त्रिनेत्र कार्यालय में इस समय सभी अधिकारी अर्जुन को ट्रैक करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब तक की जांच में यही सामने आ रहा है कि अर्जुन ही दोषी है। खुद को बचाने के लिए अर्जुन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक रिपोर्टर उसे अपने कैमरे में कैद कर लेता है। अर्जुन को कोई भी जगह सुरक्षित नहीं लगती, इसलिए वो अपने मामा सत्या की नर्सरी में छिपने आ जाता है। सत्या अर्जुन को बताता है कि त्रिनेत्र की नजर में वो अब अपराधी बन चुका है, इसलिए आतंकवादी सबसे पहले उसे ही मारने की कोशिश करेंगे, ताकि सबको यही लगे कि अर्जुन और सत्या दोनों ही आतंकवादियों से मिले हुए थे। सत्या ये भी साफ कर देता है कि आतंकवादियों के पास इतनी अंदरूनी जानकारी होना इस बात का संकेत है कि त्रिनेत्र के भीतर ही कोई गद्दार मौजूद है। इधर नादिया को खबर मिलती है कि यह मामला अब सीबीआई जांच के अधीन चला गया है। इसी दौरान टीवी पर यह खबर चल जाती है कि अर्जुन की लोकेशन राजनगरी है, जैसा कि पहले एक रैली के दौरान एक रिपोर्टर ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। नादिया अपनी टीम को अर्जुन की तलाश में भेज देती है, लेकिन जब वो खुद अपनी कार में बैठने जाती है तो हम देखते हैं कि वो फिर किसी अज्ञात व्यक्ति को संदेश भेज रही है। अगले दृश्य में एक पुलिस अधिकारी को अर्जुन की तस्वीर वाला संदेश मिलता है और वो तुरंत बाइक लेकर अर्जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अर्जुन सत्या को एक मोबाइल फोन देता है जो उसे अपने घर पर आए एक आतंकवादी से मिला था। फोन लॉक होता है, इसलिए दोनों उसे खोलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पुलिस की टीमें लगातार अर्जुन को खोज रही होती हैं। जब अर्जुन पर हमला हुआ था तो मोबाइल वाले आतंकवादी ने उसे पकड़ लिया था, जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स उसके कपड़ों पर लग गए थे। इन्हीं फिंगरप्रिंट्स की मदद से अर्जुन फोन को अनलॉक कर लेता है। फोन खुलते ही उसे एक संदेश दिखाई देता है जिसमें 2 फ्लाइट की टिकटों की जानकारी होती है। ये टिकट बांग्लादेश के लिए बुक किए गए होते हैं। पुलिस जांच करते हुए नर्सरी तक पहुंच जाती है, लेकिन नर्सरी का गार्ड चालाकी से पुलिस को गुमराह कर वापस भेज देता है। पुलिस को नर्सरी में देख अर्जुन यहां से भाग जाता है, मगर रास्ते में इंस्पेक्टर खान, जिसे अर्जुन की तस्वीर वाला संदेश मिला था, अचानक अर्जुन को देख लेता है। लेकिन अर्जुन अपनी चतुराई से उसे भी चकमा देकर निकल जाता है। नादिया को किसी दूसरे सोर्स से पल पल की जानकारी मिल रही है, लेकिन यह सोर्स कौन है यह अभी उजागर नहीं किया जाता। श्याम एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां फ्लाइट क्रू को झूठी सूचना दे देता है कि बांग्लादेश जाने वाली फ्लाइट में बम है, जिसके कारण फ्लाइट को रोक दिया जाता है। अब अर्जुन यात्रियों को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर समीरा के चाचा पर पड़ती है, जो मुस्लिम कपड़ों में होते हैं। अर्जुन ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि समीरा तो हिंदू थी, फिर उसके चाचा मुस्लिम कैसे हो सकते हैं। यहीं से कुछ बड़े राज सामने आने लगते हैं। दरअसल वो व्यक्ति एक आतंकवादी होता है। अर्जुन को कुछ बताने से पहले ही वो जहर खाकर अपनी जान दे देता है, लेकिन मरने से पहले एक विजिटिंग कार्ड के जरिए अर्जुन को यह पता चल जाता है कि समीरा भी एक मुस्लिम है, यानी समीरा ने अपनी असली पहचान अर्जुन से छिपाई थी। अर्जुन सत्या को फोन करके अब तक की सारी जानकारी उसे देता है। विजिटिंग कार्ड पर उसे समीरा की ईमेल आईडी भी मिलती है। अर्जुन और सत्या मिलकर उस ईमेल को क्रैक करते हैं और उसमें मौजूद कुछ ऑडियो फाइलों को जांचने लगते हैं। यहां अर्जुन को जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि समीरा को जानबूझकर उसकी जिंदगी में भेजा गया था, ताकि वो उसके प्यार में पड़ जाए। अर्जुन का घर, उसकी कार, हर जगह ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई थी। उसकी हर निजी जानकारी पहले ही इकट्ठा कर ली गई थी, ताकि उसे आसानी से फंसाया जा सके। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अर्जुन को पता चलता है कि लाल वाइन की वो बोतल जिसे पीने से दामोदर की मौत हुई थी, वो बोतल भी समीरा ने ही अर्जुन को दी थी। इन सभी सच्चाइयों से अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है। जब अर्जुन सारी कड़ियों को जोड़ता है
तो उसे एहसास होता है कि हर सुराग बांग्लादेश से जुड़ रहा है और अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे बांग्लादेश जाना ही होगा। अर्जुन को बांग्लादेश में लीना मिलती है, जिसे अर्जुन कहता है कि सबसे पहले हमें समीरा के बारे में पूरी जानकारी निकालनी होगी। वो खुद बाहर नहीं जा सकता, इसलिए ये काम लीना को करना होगा। जांच के दौरान जब लीना घर लौट रही होती है तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अर्जुन पहले से ही इस हमले के लिए तैयार होता है और स्नाइपर राइफल की मदद से सभी हमलावरों को मार गिराता है। हालांकि एक आदमी नीचे गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा होता है, इसलिए अर्जुन उसकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है ताकि बाकी आतंकियों तक भी पहुंचा जा सके। उधर श्याम अर्जुन की तलाश करते हुए बांग्लादेश के एक पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाता है और रिकॉर्डिंग के जरिए उसे सत्या की नर्सरी में काम करने वाले एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इधर ट्रैकिंग की मदद से अर्जुन आतंकियों के अड्डे तक पहुंच जाता है। ये वही जगह होती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कुछ लोगों के बाहर निकलने के बाद अर्जुन बेस के अंदर घुसता है, कई आतंकियों को मारता है और जरूरी जानकारी हासिल करता है। इसी बीच बाकी आतंकी लौट आते हैं, लेकिन अर्जुन और लीना मिलकर सभी को खत्म कर देते हैं। नादिया को बैंक के जरिए पता चलता है कि अर्जुन का एक लॉकर भी है जो उसने गोपी नाम से लिया था। इस वजह से पुलिस को उसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि उस लॉकर में क्या है ये अभी बताया नहीं जाता। अर्जुन कैंप से मिली कुछ सीडीज को देखता है। वीडियो में एक आतंकवादी समूह और राणा नाम के आतंकवादी की बात हो रही होती है और वीडियो में कुछ बच्चों को भी दिखाया जाता है जिनका क्लाइमैक्स से सीधा संबंध होता है। वीडियो में हम राणा को देखते हैं, जिसे देखते ही अर्जुन भावुक हो जाता है क्योंकि वो व्यक्ति अर्जुन का पिता है। अब तक दर्शक के रूप में हम यही समझ रहे थे कि विजय अर्जुन के पिता थे, लेकिन सच्चाई ये होती है कि रघुबीर अर्जुन का असली पिता है और वो एक आतंकवादी है। रघुबीर ने नकली दस्तावेजों के जरिए सेना में घुसपैठ की थी ताकि अंदर की सूचनाएं लीक कर सके। ये बात सत्या को पता चल जाती है, इसलिए फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए फाइट सीन के दौरान सत्या रघुबीर को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद रघुबीर नदी में गिर जाता है, इसलिए उसकी लाश कभी नहीं मिलती। सत्या ये सच्चाई अर्जुन से छिपाकर रखता है ताकि उसका दिल न टूटे। इसी बातचीत के दौरान सत्या की नर्सरी पर हमला हो जाता है और सत्या को किडनैप कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ा झटका सामने आता है कि रघुबीर अब भी जिंदा है और वो सत्या की जान के बदले अर्जुन को ब्लैकमेल करता है, फिर उसे भारत वापस बुला लेता है। रघुबीर अर्जुन को बताता है कि त्रिनेत्र के अंदर अब भी उसके लोग मौजूद हैं और अगर अर्जुन उसका साथ दे तो वो सत्या को छोड़ देगा। बातचीत में अर्जुन को यह भी पता चलता है कि समीरा सच में उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए जब अर्जुन को मारने का आदेश उसे मिला था तो भी समीरा ऐसा नहीं कर पाई। समीरा को गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर मारा गया था, क्योंकि वो सच्चाई अर्जुन को बता सकती थी। अब अर्जुन अपना आखिरी दांव खेलता है और रघुबीर, जिसे राणा भी कहा जाता है, उसे बताता है कि त्रिनेत्र को उसकी सच्चाई पहले ही पता चल चुकी है, क्योंकि अर्जुन के चश्मे में कैमरा लगा है जो सीधे त्रिनेत्र से जुड़ा हुआ है और अब तक की हर बात त्रिनेत्र देख और सुन चुका है। तभी कमांडो फोर्स एंट्री करती है और एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। अर्जुन बहादुरी से कई आतंकियों से लड़ता है, लेकिन राणा सत्या को लेकर भाग निकलता है। लंबे पीछा करने के दृश्य के बाद अर्जुन रघुबीर को पकड़ लेता है। रघुबीर भावनात्मक रूप से अर्जुन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अर्जुन मजबूत बना रहता है और सत्या को चुनता है, इसलिए वो रघुबीर को गोली मार देता है। इसके बाद अर्जुन श्याम को सच्चाई बताता है और कहता है कि नादिया को शुरू से ही पता था कि अर्जुन बेगुनाह है, इसलिए उसी ने उसके लिए नकली पासपोर्ट बनवाया था और लीना की मदद भी तय की थी। अर्जुन श्याम को यह सब कुछ क्यों बता रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है जो अब हमें एक बड़े सरप्राइज के रूप में पता चलेगा। अर्जुन श्याम से कहता है कि लाल वाइन की बोतल तुम ही लेकर आए थे, समीरा के बैकग्राउंड जांच भी तुमने की थी और पोस्ट ऑफिस भी तुम ही गए थे, यानी पूरी साजिश तुमने ही रची थी। अर्जुन कहता है कि समीरा को गोली मारने वाला भी श्याम ही था और श्याम भी उन बच्चों में शामिल था जिन्हें अर्जुन ने बच्चों की आतंकवादी ट्रेनिंग वाली वीडियो में देखा था। अब सब साफ हो जाता है कि श्याम भी एक आतंकवादी था, इसलिए उसे वहीं मार दिया जाता है। इसके बाद नादिया अर्जुन को समीरा का लिखा हुआ एक खत देती है, जिसमें समीरा अर्जुन से माफी मांगती है और अपनी सच्चाई बताती है।
इन सब घटनाओं से अर्जुन पूरी तरह टूट चुका होता है और वो एजेंसी छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन नादिया उसे आचार्य की बातें याद दिलाती है कि जैसे सत्या ने टूटकर भी देश के प्रति अपना फर्ज नहीं छोड़ा, वैसे ही अर्जुन को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये शब्द अर्जुन को फिर से हौसला देते हैं और वो ड्यूटी के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। इस फिल्म का दूसरा भाग भी बन चुका है और हम जल्द ही वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।